गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था टर्शरी एक्टिविटीज़। वैसे तो हम टर्शरी एक्टिविटीज़ को पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। जो लेक्चर्स थे उनके अंदर हम देख चुके हैं क्या होती है टर्शरी एक्टिविटी, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है, ये क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को डेवलप करने में हेल्प करती है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को डेवलप करने वाला जो एक प्रोसीजर होता है उसको हम टर्शरी एक्टिविटी का नाम देते हैं। ये जो एक्टिविटी होती है ये सर्विसेज को जनरेट करने का काम करती है, ना कि गुड्स को। तो इसी वजह से इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमने पीछे पढ़ा था कि टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि ये इसके 3 टाइप्स होते हैं। साथ में हमने इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन थी इसकी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सर्विसेज, ये कुछ इसकी वो थी जो सर्विसेज थी। तो हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसे थिंग है जिसके थ्रू पर्सन्स की मूवमेंट, एनिमल्स की मूवमेंट या गुड्स की मूवमेंट की जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो ये क्या हो जाती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ all these things is known as ट्रांसपोर्टेशन, या मूवमेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। साथ के साथ ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दो पर्सन्स के बीच में या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में ट्रेड करने का काम कर सकते हैं। साथ के साथ ये सिविलाइजेशन को डेवलप करने में भी हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट इसने बताया है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी हम जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं यानी जो परिवहन किया जाता है उसके अलग अलग क्या होते हैं, साधन होते हैं, तरीके होते हैं। अब फर्स्ट आ जाता है इसमें रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सनल ट्रैवल, यानी ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ट्रैवल के लिए यूज़ नहीं होता, ये साथ के साथ पब्लिक ट्रैवल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये शॉर्ट डिस्टेंस में पर्सनल के लिए कह सकते हो और लॉन्ग डिस्टेंस में ये पब्लिक के लिए भी बोला जा सकता है। तो ये एक तरह से जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है दोनों में यूज़ किया जाता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों टाइप में। ये पर्सनस को भेजने के साथ साथ ये क्या है, गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प की जाती है। इसके अलावा इसने कहा है कि जो रोड ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने जो वाले जो व्हीकल्स आ जाते हैं उसके अंदर आते हैं बसेस आ गई, ट्रक्स आ गई या मोटरसाइकिल्स आ जाती हैं। तो इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आ जाएंगे वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, रोड ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करने वाले व्हीकल्स आ जाते हैं। इसके बाद आता है आपका रेलवेज़। रेलवेज़ को हम रेल ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं या फिर आपकी रेल रोड्स भी बोलते हैं। अब जो ये रेल ट्रांसपोर्टेशन होती है ये आपकी ट्रेन्स इसके ऊपर काम करती हैं, यानी ट्रेन्स यहाँ पर वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक पैसेंजर्स को और साथ के साथ गुड्स को लेकर जाने का काम करते हैं। गुड्स इसमें लार्ज गुड्स भी हो सकते हैं, हैवी गुड्स भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के गुड्स आ जाएंगे। ये आपकी क्या होती हैं, ट्रेन्स हो जाएंगी। ट्रेन्स जो है ये दो टाइप से चलती हैं, फर्स्ट स्ट्रीम ट्रेन्स आ जाएंगी और सेकंड इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ जाएंगी, यानी दोनों टाइप की यहाँ पर ट्रेन्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है वाटरवेज। अब वाटरवेज के बारे में भी आपको पता है, नाम से पता चल रहा है, यानी जल परिवहन, पानी के अंदर चलने वाली जितने भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों की हेल्प से जो आपका मूवमेंट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरवेज बोला जाता है। अब जो ये वाटरवेज होते हैं उसके अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें क्या आ जाएंगी, बैराज आ जाएंगे, बोट्स आ जाएंगे, शिप्स आ जाएंगे या फिर शेल बोट्स आ जाएंगी। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ये यूज़ की जाती हैं वाटरवेज में। वाटरवेज जो वाटरवेज है वो आपके कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ओशंस में पाए जाते हैं, रिवर्स में पाए जाते हैं, कैनाल्स में पाए जाते हैं। इन सभी जगह पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और इनके वाटरवेज की हेल्प से हम हैवी और लार्ज गुड्स को एक जगह से दूसरे प्लेस पर भेजने का काम करते हैं। साथ ही साथ इनमें से काफ़ी सारे पैसेंजर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है एयरवेज। एयरवेज भी क्या आ जाता है, एक इसका नेक्स्ट तरीका आ जाता है जो आपकी रोड मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। इसके थ्रू भी हम क्या है, गुड्स और पैसेंजर्स दोनों को हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं। ये सेकंड फास्टेस्ट मोड होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन का, और फर्स्ट फास्टेस्ट होता है रॉकेट्स। तो ये सेकंड फास्टेस्ट होता है जो आपका क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें हेलीकॉप्टर्स भी आ जाते हैं जो आपके पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं और विदाउट एनी डिफ़िकल्टी हम क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस और एनी ह्यूमन डिफ़िकल्टी हम इसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक लेकर जा सकते हैं। हाँ, इसमें क्लाइमेट डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिल सकती हैं पर ह्यूमंस की कोई डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, ना ही इसके मेंटेनेंस
मेंटेनेंस के लिए हमें अलग से खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है रोपवेज। रोपवेज भी एक अलग से फॉर्म आ जाती है जिसमें हम क्या करते हैं, नेवल्स की लिफ्ट करके हम क्या करते हैं, डिवाइस के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करने का काम कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर आपने देखा भी होगा कि केबल्स लगा दी जाती है, केबल्स के थ्रू एक जो मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें कुछ पैसेंजर्स बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का काम करते हैं। इसके थ्रू हम वही गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट आता है इसके अंदर पाइपलाइंस। पाइपलाइंस जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है लिक्विड को हम वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाने के लिए, यानी जहां से वो ओरिजिनेट हुए वहां से फैक्ट्रीज तक और फैक्ट्रीज से हम कंज्यूमर्स तक भेजने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये दो टाइप के चीज़ों को यूज़ करने के लिए किया जाता है, फर्स्ट लिक्विड को और सेकंड गैस को। हम गैस और लिक्विड दोनों को हम इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये शॉर्ट डिस्टेंस में भी एग्जिस्ट हो सकता है और जो लॉन्ग डिस्टेंस है उनके अंदर भी ये एग्जिस्ट हो सकता है। तो इसके मेन जो चीज़ें आ जाएंगी जो यूज़ की जाती है, इसमें फर्स्ट आ जाता है पेट्रोलियम और सेकेंड आ जाता है नेचुरल गैस। ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें, कम्युनिकेशन क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अपने व्यूज़ को और अपने आइडियाज़ को पहुंचाने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब कम्युनिकेशन के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स दिखा रखे हैं, वो सारे के सारे मोड्स आपके कम्युनिकेट करने के लिए यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेजने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आगे आ जाता है आपका सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या होती हैं, वही सारी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी के अंदर रहने वाले जितने भी पर्सन्स हैं उन सभी को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सर्विसेज किसी भी फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी। किसी भी फॉर्म में जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो क्या हो जाएगी, आपकी सर्विस सेक्टर आ जाएगा। अब बैंकिंग फॉर्म में कैसे मनी का एक्सचेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, वो क्या हो जाएगा, आपका बैंकिंग के हेल्प से हो जाएगा। इंश्योरेंस, जिसके अंदर हम आने वाले रिस्क के लिए हम उसको संभाल कर रखते हैं, उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस का। मनी को जब हम आने वाले रिस्क के लिए संभाल कर रखते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग, आपको पता ही एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, अपनी चीज़ को फेमस करने के लिए जब हम अपने व्यूज़ की हेल्प से, अपने आइडियाज़ की हेल्प से जब पर्सनस तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो आप क्या जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट। मार्केटिंग, जब हम किसी भी चीज़ को एक अट्रैक्टिव फॉर्म में पर्सनस तक पहुंचाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं किसी भी चीज़ को फेमस करने के लिए और किसी भी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने में, ये चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं। ओके। इसके अलावा जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट होता है, ये आपकी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर्स में ही नहीं, न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह में नहीं होती, ये आपकी विजुअल और ऑडियल दोनों फॉर्म्स में आपको देखने को मिलती है। यानी आप इसको वीडियोस की फॉर्म में भी देख सकते हो और ऑडियोज की फॉर्म में, दोनों की फॉर्म में इसको देख सकते हो आप। ठीक है। ओके, ये टॉपिक यहीं तक है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्वेरीज कर सकते हो, और अदरवाइज नेक्स्ट आपका नेक्स्ट कंसेप्ट लेक्चर के अंदर होगा। ओके।